और देखा मधुमंगल टिप्पण खाली कर दिया, कमंडल खाली कर दिया। तो आज मधुमंगल कह रहा है प्रभु वो तुम्हारे लायक नहीं थी। जब ये कहा कि तुम्हारे लायक नहीं थी तो आज प्रेमी भक्तों मधुमंगल के होठों पर छाछ लगी हुई थी। भाव देखें भक्त का और भगवान का। यहाँ पर अपनी जिह्वा से मधुमंगल के होठों को चाट रहे हैं। जब मधुमंगल के होठों को चाट रहे हैं ग्वालों के को, तो यह नजारे को ब्रह्मा जी देख रहे थे ब्रह्मलोक से। जब ब्रह्मा जी देख रहे थे तो आज प्रेमी भक्तों क्या हुआ, जब ब्रह्मा जी ने देखा और ब्रह्मा जी कहने लगे कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये कैसा भगवान। बोलिए राधा रानी सरकार की। आज इस प्रकार प्रेमी भक्तों प्रभु ने लीलाएं की, अगासुर का वध कर दिया। जब अगासुर का वध किया उसके बाद गायों को चराने के लिए जंगल में आए और मधुमंगल से कहा कि मुझे भूख लगी है, और मधुमंगल छाछ लाया और छाछ ला करके स्वयं जब छाछ को पिया तो आज प्रेमी भक्तों स्वयं ठाकुर त्रिलोकीनाथ नारायण अपने भक्त के होठों पर लगी हुई छाछ को अपनी जिह्वा से चाट रहे हैं। कहते हैं कि भगवान को भोग नहा और धो करके सफाई से लगाना चाहिए। यह सत्य है कि प्रभु को शुद्धिकरण में रखना चाहिए, पर वह अशुद्ध नहीं है। आप ये कहें कि वह अशुद्ध हैं तो फिर सबरी के झूठे वेर स्वीकार क्यों किए। केवल प्रभु भाव के भूखे हैं, भाव। आपके अंदर भाव नहीं है और नहा धो करके स्नान करने के बाद और ठाकुर जी को भोग लगा रही हो और पति कह रहा है अरे सुनती हो कि हाँ बताओ
कि मैं खेत से आया हूँ और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मेरे लिए भोजन प्रसादी का इंतजाम करो। ठहर जाओ, रुको, अभी मेरे ठाकुर जी बैठे हैं। ठाकुर जी तो बैठे हैं, पर जो पति परमेश्वर होता है ना, एक स्त्री के लिए पति ही सब कुछ है, एक पुत्र के लिए माता पिता ही सर्वस्व है। जैसे कि मैंने प्रथम दिन में भी बताया था, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरुवे देवो भव, आचार्य देवो भव। जो पंढरपुर में पुंडरीक भगवान है ना, उनका नाम पुंडरीक क्यों पड़ा? क्यों कि एक भक्त की भक्ति से रीझ गए, और वो भक्त था पुंडरीक, अपने माता पिताओं की सेवा में लीन था। प्रभु उसकी माता पिता मातृ सेवा से, पितृ सेवा से इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए कि दरवाजा स्वयं खटखटाने लगे। जब आकर के दरवाजा स्वयं नारायण खटखटा रहे हैं कि पुंडरीक खोल दरवाजा, कि कौन? कि मैं स्वयं नारायण। तो प्रभु आपसे मिलने के लिए मुझे समय चाहिए, जब तक मैं अपने माता पिता की सेवा से उर्ण न हो जाऊं तब तक मैं आपसे नहीं मिल सकता। और ईंट को फेंक दिया और कहा, लो इस पर विश्राम करो। आज भी प्रभु उस ईंट पर खड़े हैं पंढरपुर में। जब थक गए ना तो टेढ़ी टांग कर ली और एक ही टांग से कमर पर हाथ रख कर खड़े हैं आज भी पंढरपुर में। और प्रभु पूज रहे हैं किससे? भक्त के नाम से। बोलिए पुंडरीक भगवान की, खाटू श्याम। बोलिए राधा रानी सरकार की। इस प्रकार भगवान भक्त के ही नाम से पूज जाते हैं। जैसे खाटू श्याम, श्याम अपना प्रिय नाम दे दिया भक्त को, बब्बरीक को। इधर पुंडरीक का नाम लेकर के स्वयं पूज रहे हैं। ऐसे हैं मुरलीधर, कृपा निधान, कृपा बरसाना उसकी उनका स्वभाव है। पर श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ, कुछ अन्न दानदाताओं की सूची है भैया, एक बार जयकारा लगाएंगे। जय जय श्री राधे।
अपने भक्त के होठों पर जीभ से स्वयं नारायण उस छाछ को चाट रहे हैं जिह्वा से, इस नजारे को ब्रह्मा जी देख रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोले ये ब्रह्म नहीं हो सकता, इसका निरीक्षण किया जाए, परीक्षण किया जाए। तो आज होठों से छाछ को चाटने के बाद प्रभु तो अपनी गायों में लीन हो गए और ब्रह्मा जी आए और सखाओं को चुरा लिया। जब सखाओं को चुराया और ब्रह्मलोक में छोड़ दिया, उसके बाद प्रभु सोचने लगे सखा कहाँ गए और ढूंढने लगे तो गायों को चुरा दिया। गाय बैल सभी को ब्रह्मलोक में रख दिया ले जा करके। अब देखूंगा ये कैसा ब्रह्म है। आज प्रेमी भक्तों जब प्रभु ने देखा मेरा पुत्र और मुझसे बदमाशी, और चलने लगे ब्रह्मलोक को। जैसे ही ब्रह्मलोक को पहुंचे मेरे श्याम सुंदर, तो आज प्रेमी भक्तों ब्रह्मा जी का स्वरूप बना लिया। और द्वारपाल जो खड़े थे ना, उनसे बोले ऐसा करना कि यहाँ कोई नकली ब्रह्मा आए मेरे जैसे भेष को बनाकर तो धिक्कार देना, फटकार लगा देना। यह कहकर अंदर आसन पर बैठ गए ब्रह्मा के पर। जब ब्रह्मा के सिंहासन पर जाकर बैठ गए नारायण त्रिलोकीनाथ, तो आज ब्रह्मा जी आए तो द्वारपालों ने रोक लिया कि अरे कौन, कि तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूं? मैं स्वयं ब्रह्मा। कह रहे होगा तू अपने घर का ब्रह्मा, हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं। जब देखा कि अंदर ब्रह्मा जी बैठे हैं तो ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, आहा नारायण का स्वरूप दिखा। तो आज पश्चाताप करने लगे कि मुझ पर ये गलती कैसे हुई। 49 स्तुतियां की ब्रह्मा जी ने, 49 श्लोकों का गायन किया प्रभु को रिझाने के लिए, पर रीझे नहीं। आने वाले समय में अभी गोवर्धन पूजा आएगी और प्रभु केवल 7 स्तुतियों में ही रीझ गए। इंद्र ने 7 स्तुति की। क्यों रीझ गए और ब्रह्मा जी से क्यों नहीं रीझे? बात क्या थी, 49 तो ज्यादा है ना भाई, 7 स्तुति कम और 49 बहुसंख्या बहुत। तो रीझे क्यों नहीं? रीझे इसलिए नहीं कि ब्रह्मा ने भक्त और भगवान का वियोग कराया और इंद्र के माध्यम से भक्त भगवान एक ही छत के नीचे रहे, गिरिराज जी के नीचे, इसलिए उससे रीझ गए। आज प्रेमी भक्तों इस प्रकार अपनी सखा और गाय बछड़ों को आजाद करा कर लाए मेरे श्याम सुंदर। और प्रभु भगवान के बस में रहते हैं अटेटे। अगर भक्त में आशा हो, विश्वास हो तब। पर अब का जो भक्त है चंचल है, मन चल है, तुरंत दर्शन करने जाएगा और प्रभु से कहेगा प्रभु मैं तुम्हारे चरणों में कैसे आऊं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरण चाहिए। और जब कोई पैसे वाला दिख जाए ना, अच्छा सूट बूट में, बॉडीगार्ड बाजू में और दर्शन करने आ रहा है, जनता ढकेल ढकेल के हटाई जा रही है, किसके लिए? वो आडंबर के लिए। तो वो क्या कहता है मालूम है? अरे मैं तो ऐसा बन जाऊं, कम से कम धक्का तो ना खाऊं। भटकता है जीव,
पर चरणों में आने के लिए मन को काबू में करना पड़ता है। कल बेटी ने भी बताया, परसों हमने भी बताया। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। माया के झंझटों माया के झंझटों से छुटकार कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। ना जानू कोई पूजन अज्ञानों में भगवन। ना जानू कोई पूजन अज्ञानों में भगवन। ना जानू कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन अज्ञान में भगवन। करना कृपा दयालु करना कृपा दयालु। करना कृपा दयालु। करना कृपा दयालु। बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। पतित स्वामी तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो जय हो हरि। पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन। अवगुण भरा हृदय है। अवगुण भरा हृदय। अवगुण भरा हृदय है। अवगुण भरा हृदय। इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो।
हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा, हो अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा या बुरा हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, चरणों में कैसे आऊं। बोलिए राधा रानी सरकार की। इस प्रकार ब्रह्मा का जो अभिमान था प्रभु ने चूर चूर कर दिया। इसके बाद प्रभु ने एक टीम बनाई, टीम। वो टीम कौन सी थी? वो टीम थी 11 सखाओं को एकत्रित किया और मैच खेलने की योजना बनाई, मैच की। तो आज प्रेमी भक्तों कहते हैं कि इंग्लैंड वालों ने ये जो मैच है ना शुरू किया था, ऐसा कुछ नहीं। सर्वप्रथम में हमारे भारत से, भारत में हमारे मथुरा से हमारे श्याम सुंदर ने, कन्हैया ने यह मैच को प्रारंभ किया था। क्रिकेट, गेंद बल्ले वाला खेल आज यमुना के किनारे खेल रहे हैं और बारी बारी से सबको खिलाया श्याम सुंदर ने। सबको खिलाते हैं वो, और वहां भी सबको ही खिलाया। जब बारी स्वयं की आई, बल्ला हाथ में है, और जैसे ही सखाओं ने गेंद कराई, एक ही टोल मारा और आज गेंद जो जाकर के बीच दह में गिरी, बीच यमुना में गिरी। तो आज जो मधुमंगल था वो कहने लगा कि कन्हैया मुझे मेरी गेंद चाहिए। तो आज कृष्ण भगवान कहने लगे, लाला तो को तेरी और बढ़िया गेंद लाए दूंगो, बाबा से कह दूंगो कि जाकू अच्छी रेशम की गेंद लाए दे, कि ना मोकू वही वाली गेंद चाहिए। आज बलदाऊ बोले कि मनसुका तू इससे हट मत कर। तो आज कृष्ण भगवान कहने लगे, ठीक है तो ले तेरी बोई गेंद लाऊं। और वृक्ष पर चढ़ गए, और जैसे ही वृक्ष पर चढ़ रहे हैं, दाऊ बाबा मना करते हैं, तो दाऊ की तरफ निहारा श्याम सुंदर ने। तो दाऊ समझ गए और नहीं रोका, और जैसे ही छलांग लगाई और पहुंच गए कहाँ? जहां पर कालिया नाग जो था ना वो शयन कर रहा था। उसकी जो रानियां थी वह पंखा कर रही थी, सेवा में लगी थी। तो आज जब श्याम सुंदर को देखा उस रानियों ने कि नन्हा सा बच्चा है और इस विषैले जल में कोई जीव जीवित नहीं रहता, और यह कैसे जीवित हुआ और कैसे यहाँ तक आ गया, अचंभित थी। और जब स्वरूप को निहारा, जैसे ही दृष्टि श्याम सुंदर के स्वरूप की तरफ पड़ी,
तो मोहित हो गई, मन मुग्ध हो गया और मन ही मन कह रही है कितना तेज है इसके चेहरे पर, कितना सुंदर पुत्र है, किसका है और बेमौत मारा जाएगा। और कहने लगी अरे लाला तू कहाँ से आया है, वहीं चला जा, अगर मेरा पति जग गया ना तो तुझे मार डालेगा। आज श्याम सुंदर कह रहे हैं कि अरे देवियों मैं उससे ही तो दो दो हाथ करने आया हूं। आज प्रेमी भक्तों क्या हुआ, जैसे ही बातों बातों में बातें हो रही थी देवियों में, उसकी रानियों में और लाला में, कन्हैया में, तो आज जो कालिया नाग था ना वो जग जाता है। वह जग गया और जाग करके देखने लगा और कहने लगा अरे तू कौन, कि मैं तुझसे मिलने आया हूं। गेंद का तो केवल बहाना था, माध्यम थी वो गेंद, माध्यम, केवल माध्यम। आज तुझसे ही दो दो बात करने आया हूं। तो कालिया बोला मुझसे तू बात करेगा, नन्हा सा बच्चा, तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूं, कि मुझे सब मालूम है तू कौन है, पर तुझे ये नहीं मालूम कि मैं कौन हूं। आज प्रेमी भक्तों क्या हुआ, जैसे ही यह कहा कि तुझे ये नहीं मालूम मैं कौन हूं, तो आज बातों बातों में बतगर बढ़ गई और बतगर ही बतगर में युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध होने लगा, घना घोर युद्ध हो रहा है दोनों में। श्याम सुंदर को अपनी पूंछ की लपेट में लपेट लिया और अपने कस लगाने लगा। जब कस लगा रहा है, दम लगा रहा है, तो श्याम सुंदर मुस्कुराए और अपने शरीर को फुलाया। मेरे श्याम सुंदर ने जैसे ही शरीर को फुलाया और कालिया नाग का शरीर चटकने ही वाला था, चटका नहीं, चटकने ही वाला था, तुरंत सूक्ष्म रूप किया और उछल के फन पर जा टिके। और जैसे ही फन पर जा करके नृत्य करने लगे, इतना नृत्य किया, नृत्य करते करते फन पर आज कालिया नाग के सहित ऊपर आ गए। ऐसे नृत्य कर रहे हैं प्रभु, इस फन से उस फन पर, उस फन से उस फन पर रक्त फेंकने लगा कालिया नाग, रक्त। पर जो यमुना किनारे खड़े थे ना, नंद बाबा, यशोदा, सभी ब्रजवासी यह नजारे को देख रहे थे, तो उन्हें कैसा प्रतीत हो रहा था मालूम है? जब कन्हैया नृत्य कर रहा था, तांडव गत मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गत मुंडन पे नाचत गिरधारी, पम 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 पगट पटक पम 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 नृत्य करत बिम 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 बिनत करत नाग बधू हारी, तांडव गत मुंडन पे नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनिकाधिक नन 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 नारद मम 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 महादेव बम बम बलिहारी, तांडव गत मुंडन पे नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दंदन दम देव सकल गंगन गुंदर गर्भ नाचत दे तारी, तांडव गत मुंडन पे नाचत गिरधारी। सूरदास
प्रभु की बाणी किन किन किन्हू न जानी, चंद चंद चंचरत पर निर्भय क्यों काली। तांडव गत मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गत मुंडन पे नाचत गिरधारी। इस प्रकार नृत्य कर रहे हैं श्याम सुंदर। और जब नृत्य कर रहे हैं तो कालिया नाग अपने फनों से रक्त फेंक रहा है। तो जो इस दृश्य को ब्रजवासी देख रहे हैं तो उन्हें कैसा प्रतीत होता है? उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस फन पर पग पड़ता है श्याम सुंदर का, वही फन रक्त फेंक देता है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कालिया नाग अपने रक्त रूपी पुष्प अर्पण कर रहा हो कृष्ण भगवान के चरणों में, रक्त रूपी पुष्प। जब यह दृश्य माँ यशोदा ने देखा तो जो विरह में थी ना, वो सब हट गई और प्रसन्न होने लगी। मेरा कन्हैया और फन पर नाच रहा है और फन भी उसके बल को झेल नहीं पा रहे। इस प्रकार मेरे श्याम सुंदर ने लीलाओं पर लीला की। और कालिया नाग से कहा, आप यहाँ पर मेरे ब्रजवासी और मेरी प्रिय गाय श्याम सुंदर को ब्रजवासी अति प्रिय थे। आज भी आप देखो यात्री आते हैं विदेशी तो वृंदावन परिक्रमा मार्ग में 5 वन की परिक्रमा में जाते हैं और मांग मांग कर टुकड़े खाते हैं ब्रजवासियों से कि अरे मैया थोड़ा सा रोटी को टुकड़ा दे दे। मांग मांग कर खाते हैं। क्यों? कि ब्रजवासियों के यहाँ के टुकड़े भगवान को अति प्रिय है। जब हम बाहर कथा करने जाते हैं ना, अभी तो हम नेपाल काठमांडू बॉर्डर पर ही करके आए हैं कुछ समय पहले ही, तो महाराज वो केवल अपने आप को स्वयं को हमारे नीचे नहीं बिछाते। वहां के लोग इतनी कसर रहती है, बस स्वयं को नहीं बिछा पाते। दिल दिमाग श्रद्धा भाव कि यह ब्रजवासी हैं और ऊपर से कथावाचक इतना सम्मान देते हैं कि जो हम आजमगढ़ में कथा करके आए ना, तो हमारे संगीत वाले भैयाओं के लिए स्वयं एक बेटा है हमारे साथ, घोड़ों की व्यवस्था कलश फेरी में घोड़े पर संगीत वाले और बग्गी में यज्ञ कराने वाले आचार्य, और हमारे लिए गजराज की व्यवस्था थी हाथी की। इतनी अच्छी शोभा यात्रा निकाली। क्या था ये? भाव। भगवान कहाँ हैं? भाव में। और उनका फोन आया, प्रभु हमने कथा में 2 लाख रुपए खर्च किए और हमें 2 लाख रुपए खर्चे करने का इतना भी अफसोस नहीं हुआ। हम पर केवल 30-40 हजार की व्यवस्था थी, पर संकल्प बुला हुआ था, व्यवस्था सारी हो गई और जो हम सोचते नहीं थे वो कार्य हो गया आपके जाते ही। एक हमारा प्लॉट पड़ा था, अड़चन थी, जो डीलर था उसने वो प्लॉट के लिए धन ले लिया पर हमारे नाम रजिस्ट्री नहीं कर रहा था, और तुरंत उसकी कॉल आई, बोले महाराज आओ और आकर के रजिस्ट्री करो। ये होती है प्रभु कृपा। पर आपको विश्वास हो उस पर, जब वो कान खींचता है ना, कौन डीलर कौन प्रधानमंत्री सब झुक जाएंगे, सब कुछ उसका है। और हमारे यहाँ तो श्रद्धा ढूंढनी पड़ेगी ट्योरचों से।
दिन में भी हैलोजन जलानी पड़ेंगी, जब भी मिलेगी नहीं ढूंढे से। कोई अतिथि को चाय के लिए नहीं बुला सकता कि महाराज जी चाय पी लो हमारे यहाँ, कहनी पड़ रही है क्योंकि आपने विवश कर दिया है हमको कहने पर। बोले आंगई को छोरा है, कहूँ ब्यास प्यास नाए। और ये तो पहले ही चर्चा हो रही थी जब संकल्प हुआ नारियल देवा। बोले कछु ना जान तो नयो सीख तरुआ काई बुलाए रहे भाई, कैंसिल करो कथा है। मैंने कही प्रभु तुम सीख तर ही समझ के मुझे बुला लो, अब ये बैनर पर्चे छप गए, ये मजाक मत बनाओ प्रभु की। आपके पुत्र की शादी हो और भराभर काम चल रहा हो, भराभर कार्ड छप जाएं तो बेटी वाले की मना आ जाए कि कैंसिल कर दो, हम नहीं तुम्हारे पुत्र के लिए शादी करेंगे, तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10 गाड़ियां दौड़ेंगी कि यही डेट की शादी होनी चाहिए। और आप केवल मूंछों के ताव के चक्कर में, प्रतिष्ठा के चक्कर में लड़ रहे हो। वो कराएगा या ये करा रहा है या काम का वक्त है। जब बेटे की शादी लेकर तुम्हारे पास कोई अतिथि आ जाए कि मेरी बेटी का संबंध छूट गया है, 24 घंटे में तुझे शादी करनी है, तू धिक्कार देगा, स्वीकार करेगा, चाहे खेत लिखना पड़ जाए, हटेगा नहीं पीछे। बोले इस मौके को मत चूको, आई लक्ष्मी को मत फेरो, बुलाओ, चाहे तुम्हारी हालत खराब कर दे वो लक्ष्मी, तुम्हें रोटी दरवाजे पर खानी पड़े। और यही हो रहा है। बोलिए राधा रानी सरकार की। देखो कोई किसी को नहीं खिलाता, आपकी ये भूल है। मैं तुम्हारे यहाँ खाऊंगा तो आपका नहीं, स्वयं अपना खाकर जाऊंगा। अपना ही खाता है जीव, अपने ही प्रारब्ध भोगने आता है इस जगत में, और अपने ही खाने के दाने दाने पर नाम लिखाकर लाता है। आप समझें कि मैंने भोजन करा दिए, आप क्या हो करा सकते हो? आपके अंदर सामर्थ्य है जो भोजन करा दें, आपके अंदर सामर्थ्य है जो सत्यनारायण की कथा तक करा दें। बड़ी कृपा होती है उस मुरलीधर की, उस श्याम सुंदर की, जब ये सौभाग्य प्राप्त होते हैं। और आपके उसी से खिलवाड़ करते हो, जैसे शकुनी ने और दुर्योधन ने की। और लास्ट में क्या मिला बताओ? बोलिए राधा रानी सरकार की। इस प्रकार प्रभु ने कालिया नाग को वहां से भेजा, और कालिया नाग कहने लगा प्रभु मैं चला तो जाऊं, पर मुझे गरुण का भय है, गरुण का भय है, मुझे गरुण खा जाएगा। कि मूर्ख, तुझे यह नहीं मालूम कि तेरे मस्तक पर चरण चिन्ह किनके लगे हैं? स्वयं मेरे चरण चिन्ह लगे हुए हैं, गरुण तेरा बाल बांका नहीं कर सकता। इस प्रकार उसको विदा किया और गंगा को शुद्ध किया। इसके बाद प्रभु ने एक लीला और की। वो कौन सी? कि सभी सखाओं को एकत्रित किया, और एकत्रित करके एक सखी थी भानुवती। भानुवती ने श्याम सुंदर से कहा था कि किसी दिन तो तू चक्कर में पड़ेगा। तो श्याम सुंदर ने ये बात रख ली थी कि अरे भानुवती, एक दिन मैं भी तुझसे 2-2 हाथ करूंगा। तो आज अपनी ग्वाल मंडली को लेकर के भानुवती के यहाँ माखन चोरी के लिए चल दिए श्याम सुंदर। जैसे ही माखन चोरी के लिए गए
तो आज भानुवती सो रही है और माखन छीके पर टंगा हुआ है। सभी सखाओं को झुकाया, सखा के ऊपर सखा खड़ा किया और श्याम सुंदर स्वयं ऊपर चढ़ गए। और श्याम सुंदर ने उनसे लौंदा माखन के लिए मटकी के अंदर से और सब सखाओं को तृप्त किया। पहले सभी सखाओं को खिलाया, जब बाद में जैसे ही प्रभु ने माखन मुख से लगाया, खाया नहीं, केवल लगाया, इतने में ही घंटी बजने लगी, टन 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 टन। जैसे ही घंटी बजी और भानुवती जगी। अब भानुवती जगी, कौन कौन कौन, सभी सखा ग्वाल वाल नीचे से निकल गए और कन्हैया एक ही हाथ से टंग रहे हैं और पकड़ लिया कन्हैया को। तो आज भानुवती से श्याम सुंदर कह रहे हैं कि अरे भानुवती, तुझसे तो पहले मैं बाद में बात करूंगा, तुझसे मैं बाद में बात करता हूँ, पहले से घंटी से दो दो बात कर लूं कि ये क्यों बजी, इससे दो बात कर लूं। तो जब घंटी के पास प्रभु गए और पूछा, अरे घंटी, तुझने ये नहीं देखा कि मैं जब मेरी बारी आई तो तू बच गई और सखाओं की बारी आई तो बजी नहीं? तो आज बड़ी ही कोमल बाणी में घंटी ने स्वर निकाला और कहने लगी, प्रभु संसार भोग लगाए मुझे कोई मतलब नहीं, जब आपका भोग लगे तो मेरा काम तो बजना ही बजना है। तब प्रभु ने आशीर्वाद दिया घंटी को और कहा कि हे घंटी, जा, जिस घर में मेरा भोग लगेगा और घंटी अगर न बजाई जाए तो मैं भोग को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं भोग को जब ही स्वीकार करूंगा जब मेरे समक्ष घंटी बजाकर भोग दिया जाएगा। इस प्रकार घंटी से बातें की। उसके बाद भानुवती ने श्याम सुंदर को पकड़ लिया। जब श्याम सुंदर को पकड़ा और खींचने लगी और चिल्लाने लगी, भानुवती चल, तेरी मैया को देखूंगी, बड़ी कहती कि मेरे यहाँ माखन की क्या कमी है। आज प्रेमी भक्तों जब खींचने लगी तो नगर से सखा सखी ग्वाल बाल गोपी सभी एकत्रित हो गई और उनमें वो भी आया कौन, भानुवती का देवर, जो ले जा रही थी ना गोपी पकड़ के, उसका देवर आ गया और देवर कह रहा है आकर के पास कन्हैया से कि अरे कन्हैया, तो हमारी भाभी क्यों पकड़ के ले जा रही है? कि लाला तोकू ना मालूम जी क्यों पकड़ रही हैं। कि क्यों पकड़ रही हैं? कि इनकी हो गई है बुद्धि खराब। वो कैसे? कि वो ऐसे कि मैं अभी बच्चा हूँ और ये कह रही हैं तेरी शादी करवाऊंगी और मैं मना करता हूँ छोड़ छोड़, और तू भी सुन रहा है, मैं यही तो कह रहा हूँ छोड़ छोड़। कि हाँ तू यही कह रहा है। तो लाला ऐसा कर मेरो करवाए दे, तू हट जा। जब ये कहा कि मेरो करवाए दे तो कन्हैया बोले आजा कर ले मोसू पहले। तो जैसे ही कहा कि मोसू पहले तू ही कर ले, तो आज कन्हैया ने क्या लीला की, उस लीलाधर ने भानुवती से बोले, अरे भानुवती तू बड़ी निष्ठुर है, ये जो तूने मेरा हाथ पकड़ रखा है ये इतना कोमल है, तू वहीं से घसीटती हुई ला रही है, तू ऐसा कर दूसरा वाला मेरा हाथ पकड़ ले। आज जैसे ही कहा कि दूसरा वाला हाथ पकड़ ले और उसने ढीला किया, थम से देवर का हाथ थमा दिया। जब देवर का हाथ थमाया और देवर के हाथ को पकड़कर चल दी यशोदा के भवन की तरफ।
और पहुंच करके नंद बाबा के भवन के बाहर आवाज लगाने लगी और श्याम सुंदर ने झट से अंदर चले गए और शयन कर गए, सो गए। और जैसे ही आवाज लगा रही है, अरे यशोदा देख तू अपने लल्ला की करतूत, आज मैंने रंगे हाथ पकड़ा है। और यशोदा बाहर निकल के आई और यशोदा ने देखा तो यशोदा मुस्कुराने लगी, अरे गोपी तू बात मेरे लल्ला की करती है, तू तनिक अपने हाथ की तरफ तो देख, घूंघट को ऊपर कर। जब घूंघट ऊपर किया और देखा उसका ही देवर उसके हाथ में है। जब कन्हैया को आवाज लगाई, देख मेरा कन्हैया तो अंदर है, और आंखों को मीड़ते मीड़ते श्याम सुंदर बाहर आए। इस प्रकार मेरे प्रभु ने लीलाएं की। अरे बारो कन्हैया ऊंचो झीको श्याम, जय जय मेरे माखन को खाए गयो रे हम। बारो कन्हैया ऊंचो झीको श्याम, मेरे माखन को खाए गयो रे। हाँ बारो कन्हैया ऊंचो झीको श्याम, मेरे माखन को खाए गयो रे। ओ बारो कन्हैया ऊंचो झीको श्याम, मेरे माखन को खाए गयो रे। अरे माखन को खाए गयो नोना को खाए गयो, माखन को खाए गयो नोना को खाए गयो। अरे बारो कन्हैया ऊंचो झीको श्याम, मेरे रे माखन को खाए गयो रे। हाँ बारो कन्हैया ऊंचो झीको श्याम, मेरे माखन को खाए गयो रे। जय हो। ताली बजाते हुए सभी जय हो प्यारे की। रात अंधेरी घर में आवे, रात अंधेरी घर में आवे। गोपी कहने लगी मैया से, क्या कहने लगी? रात अंधेरी घर में आवे, रात अंधेरी घर में आवे। लूट लूट के माखन खावे, लूट लूट के माखन खावे। और तू जाके तारीफ कर रही ना है। अरे जे मीठो नहीं है भारी फीको सखीरी, मेरे माखन को खाए गयो रे। ओ बारो कन्हैया ऊंचो झीको श्याम, मेरे माखन को खाए गयो रे। वैसे इतने जने बैठे के काऊ पे नावे नाचनो, वैसे ब्रज में तो चकाचक आनंद ले में ऐसी। आओ जितनी बड़ी बूढ़ी भैया वो ही हाजिर लगा लो नैन पे काकू में। बारो कन्हैया ऊंचो झीको श्याम, मेरे माखन को खाए गयो रे। बारो कन्हैया ऊंचो झीको श्याम, मेरे माखन को खाए गयो रे। जय हो। हरि बोल। अरे माखन खायो जाने मटकी फोड़ी, माखन खायो जाने मटकी फोड़ी। माखन खायो जाने मटकी फोड़ी। माखन खायो जाने मटकी अरे फोड़ी। मेरी मटकिया कोरी कोरी, मेरी मटकिया तोरी तोरी। अरे जान लो ना निकालो बहना घी को सकीरी, मेरे माखन को खाए गयो री। बारो कन्हैया ऊंचो झीको, सावरिया मेरी माखन को खाए गयो रे। ताली बजाते हुए।
में जे तो राखे ग्वाला, संग में जे तो लावे ग्वाला, संग में जे तो लावे ग्वाला, बड़ा नटखट जे मुरली वाला, बड़ा नटखट ये मुरली वाला, अरे बड़ा नटखट ये मुरली वाला, बड़ा नटखट ये मुरली वाला। जितो नैन अच्छा जितो नैन चलाए गयो थी के सखीरी मेरे माखन को खाए गयो री। ओ बारो कन्हैया ऊंचो छीको श्याम मेरे माखन को खाए गयो री, माखन को खाए गयो नोना को खाए गयो, माखन को खाए गयो नोना को खाए गयो, माखन को खाए गयो नोनी को खाए गयो, माखन को खाए गयो नोनी को खाए अरे बारो कन्हैया ऊंचो छीको श्याम मेरे माखन को खाए गयो री। ओ बारो कन्हैया ऊंचो छीको श्याम मेरे माखन को खाए गयो री, अरे मेरे माखन को खाए गयो री, अरे मेरे माखन को खाए गयो री, तेरे माखन को खाए गयो री। अरे माखन को खाए गयो, माखन को खाए गयो, माखन को। बोल माखन चोर भगवान की जय हो। बोलिए राधा रानी सरकार की। इस प्रकार मेरे प्रभु ने लीलाएं की, लीला पर लीला की उस लीलाधर ने, और एक लीला और की। वो क्या कि श्याम सुंदर ने सुना कि गोपियां यमुना के अंदर नग्न होकर के स्नान करती हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की। अपनी चेतना को इधर रखें और पानी भी पीते रहें, कोई दिक्कत नहीं, पर चित्त इधर लगाओ। आज प्रेमी भक्तों क्या हुआ, जैसे ही श्याम सुंदर ने सुना कि गोपियां यमुना के अंदर नग्न स्नान करती हैं, तो आज गोपियों से कहा, अरे गोपी, मैंने ये सुना है कि तुम यमुना के अंदर जाती हो और स्नान करती हो नग्न अवस्था में। तो श्याम सुंदर से कहने लगी वो गोपिया, तो करते हैं तो तू क्या करेगा, वो तो हम करते हैं, तू मालिक है यमुना का। तो आज प्रेमी भक्तों श्याम सुंदर कहने लगे उन गोपियों से, ठीक है तो कल करना तुम स्नान, हम बताएंगे हम मालिक हैं या नौकर, आप कल करना स्नान। तो आज जब पुनः दूसरा दिन हुआ, गोपियां गईं और गोपियां ने अपने लहंगा फरिया सभी को उतारा और यमुना में अंदर चली गई। जैसे ही डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके देखा तो यमुना के किनारे पर वस्त्र गायब। तो देखा कि भाई वस्त्रों को कौन ले गया। जैसे ही सोचा वैसे ही मुरली का निनाद सुनाई दिया। कदम्ब की डाल पर प्रभु ने उन लहंगा फरियाओं को टांग दिया। लहंगा फरिया टांग करके मुरली में मग्न हो गए, मुरली में स्वर निकालने लगे। आज जब मुरली का स्वर उन गोपियों ने सुना तो गोपियां बोले, अरे सखी वो तो आ गया, अब कैसा करोगी, ये वस्त्रों को यही चुरा ले गया। और देखा तो कदम्ब के पेड़ पर वस्त्र टंगे हुए हैं। आज प्रेमी भक्तों, एक गोपी बोली उसमें से कि वस्त्रों को दे दे राजी से। तो दूसरी गोपी बोली, चुप हो जा,
तू ऐसे कहेगी तो वस्त्र नहीं मिल पाएंगे। और अंदर बढ़ती चले गई जल के अंदर अपने तन को ढकने के लिए। तो प्रभु सोचने लगे ये गोपी अपने आप को जल के अंदर सेफ समझ रही हैं, ला मैं इनको देखता। जितनी भी गोपियां थी उतने ही कृष्ण बनकर बाजू में खड़े हो गए और गोपियां घबराने लगी। गोपियां घबराने लगी, अरे ये तो ये आ गया, अरे ये तो ये आ गया, भगो भगो भगो। और बाहर निकलती हैं तो तन दिख रहा है, अंदर जा रही हैं तो कृष्ण है। अब तो ब्रह्म संकट में पड़ गई गोपियां। एक गोपी करजोर कर खड़ी हो गई, प्रभु माफ कर दो। दूसरी गोपी बोली, कैसे नहीं माफ करेगा, अभी 2 मिनट में वस्त्र देता है ये। तब पहली वाली गोपी ने कहा, अरे सखी तू जितनो जाते टेढ़ो चलेगी ना, जे बितनो ही टेढ़ो चलेगो, जे है ही सबरो टेढ़ो। जाते तेरी बसाए नहीं बसेगी। जब सहज में ही गोपियों ने बात की तो श्याम सुंदर ने एक ही शब्द कहा कि आज के बाद आप कभी भी नग्न अवस्था में यमुना स्नान नहीं करोगे। कि ठीक है, नहीं करेंगे, हमारे वस्त्रों को लौटा दो। आप ये समझें कि प्रभु ने गोपियों के चीर हरण किए, वस्त्र हरण किए, वस्त्र हरण नहीं किए थे। क्या हरण किया था? गोपियां भूल गई थी कि हम गोपी हैं। कृष्ण की परम भक्त वह नग्न यमुना में स्नान कर रही थी, इसलिए अज्ञान रूपी जो वस्त्र पहन लिए थे उन वस्त्रों को चुराया श्याम सुंदर ने और ज्ञान रूपी वस्त्र पहनवाए। और सबको ज्ञान कराते हैं, आपको भी ज्ञान करा रहे हैं, पर आप करो या न करो वो आपकी सोच है। अभी अभी मैंने माइक से बोला तो आवाज शायद गांव तक जा रही है। तो हमारा ही एक बच्चा है, हमारे साथ चलता है, आपके ही गांव का है, पेड़ बजाता है, पिंटू। उसकी मैसेज आई है व्हाट्सएप पे, बोले महाराज तुम खाने की बात मत करो, हमारे गांव की बात है, इतना मत बोलो, तुम 7 दिन हमारे यहाँ प्रसादी पाओ, इस बात को मत बोलो। तो मैंने बोला लाला ये प्रसंग के हिसाब से बात आ गई तो मुख से निकल गई, और सत्य कहने में हम डरते नहीं। डरते तो केवल प्रभु के आगे है, उनका भय लगना आवश्यक है। अगर उससे भय नहीं करोगे, संसारी लोगों से भय करोगे तो आपकी दाल नहीं गलेगी। जैसे कि मेरे बच्चे की शादी, स्वयं के बच्चे की शादी, और मैंने पड़ोस वालों से, आस पास वालों से कहा लाला दावत है न दिखवा ली, देख लियो तेरे उलाला को आवेगो, चूची बच्चा ते लग जाओ सेवा में। काय के मारे बुराई पर जाई, बुराई को डरना लगे रो, निरी बुराई लेके घूमे रो जाकी है। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। जानता है पर मानता नहीं है, ज्ञान है पर प्रयोग नहीं करता है यह जीव। सब कुछ जानता है पर मानता नहीं। इसी प्रकार प्रभु ज्ञान कराते हैं सबको, हम तुम सबको ज्ञान कराते हैं। सबकी दहलीज पर लक्ष्मी भी भेजते हैं, किसी पर पचती है, किसी पर नहीं पच पाती। लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी का जो वाहन है वो क्या है? उल्लू। महाराज जी तो वाकई में हमसे आगे बता देते हैं।
तो उल्लू है। अगर आप लक्ष्मी को मनाओगे, उसकी लालसा रखोगे, तो लक्ष्मी किस पर आएगी? उल्लू पर बैठकर। और जब उल्लू पर बैठकर के माया आएगी तो आपको उल्लू बनाकर चली जाएगी कुछ समय के लिए। अब उल्लू बनाकर चले जाएगी तो फिर तुम निर्धन हो गए, अब धनी कैसे होंगे? तो आप लक्ष्मी को नहीं, लक्ष्मी नारायण को जपो। जब लक्ष्मी नारायण को जपोगे तो वह उल्लू पे नहीं आएंगी, वह गरुड़ पर आएंगी और आगे नहीं, ठाकुर के पीछे बैठ करके आएंगी। जब ठाकुर आगे आ गया तो उनकी पटरानी तो पीछे पीछे छुमक छुमक डोलेंगी आपके घर में। तो भक्ति करनी है तो प्रभु की करो। आज प्रेमी भक्तों, इस प्रकार मेरे प्रभु ने लीलाएं की। और इसके बाद चलते हैं हम गोवर्धन लीला की तरफ। कृष्ण भगवान जैसे ही गोपियों को ज्ञान करा करके अपने घर आए, चीरों को वापस करके वस्त्रों को, तो देख रहे हैं कि घर में बड़े बड़े मालपुआ बन रहे हैं। काका मालपुआ बन रहे मैया? रसमलाई, दूध पकौड़ी, रबड़ी, छेना, रसगुल्ला, सोन पपड़ी, बर्फी, मिल्क केक, एक बेसो केक कुशक वालो, सब तरह की मिठाइयाँ बन रही हैं। आज प्रेमी भक्तों, जब ये नजारा देखा ठाकुर ने तो प्रभु कहने लगे मैया से, मैया नेक जामते एक पकौड़ी दे दे। अरे लाला, पकौड़ी दूर दूर दूर, जय जय की पूजा होगी, जय जय की। तो आज प्रभु कह रहे हैं मुझसे बड़ा जय जय कौन आ गया? जो मुझसे भी बड़ा है, ये जय जय कह रही हैं मैया, मुझसे बड़ा जय जय कौन है? तो आज बाबा के पास गए, तो बाबा के पास गए तो बाबा भी भंडार में लग रहे हैं। बालूशाही, जलेबी, इमरती इत्यादि तैयार कर रहे हैं। तब बाबा से भी यही प्रश्न किया कि बाबा एक बालूशाही दे दो, कि लाला जय जय की पूजा होगी, जय जय की। आज श्याम सुंदर पूछने लगे कि बाबा आप मुझे यह बताएं कि ये जय जय कौन है? ये जय जय कौन है? माँ भी जय जय बोल रही है, आप भी जय जय बोल रहे हैं, बताओ तो सही है जय जय कौन है? जब जय जय की बात पूछी तो आज प्रेमी भक्तों बाबा बताने लगे कि बेटा जय जय इंद्र है, हम उसकी पूजा करेंगे, वो जल बरसाएगा, वो जल बरसाएगा तो हमारे जमीन पर वो जल गिरेगा, जब जल गिरेगा तो हम अन्न उगा सकेंगे, अन्न उगेगा तो हमारी जीविका चलेगी, उससे हमारी जीविका चलेगी। बेटा कि ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, पर ये बताओ बाबा तुम, क्या तुम्हारा जय जय, तुम जिसकी पूजा करते हो, अर्चना वंदना कर रहे हो साल में एक बार, क्या वो प्रकट होकर के आता है, आपको दर्शन देता है कि नहीं? तो बाबा एक काम करो, तुम मेरे जय जय की पूजा करो, मेरे जय जय की पूजा करो, और जो मेरा जय जय है ना, तुमको प्रकट होकर के अपना दर्शन देगा। कि अच्छा, अगर लाला इंद्र ने कोप किया तो, अगर इंद्र ने क्रोध किया तो उससे कौन बचाएगा? कि मेरा जय जय। तो वो जय जय कौन है? कि वो जय जय है गिरिराज नामक पर्वत,
उसकी पूजा करो आप। आज छकड़ों में सामग्री भरवाई और कृष्ण कन्हैया गोवर्धन के लिए पूजा करने के लिए चल दिए। सर्वप्रथम परीक्षक जी आए और गिरिराज जी का पूजन करें और सुने थोड़ी देर। वैसे पूजा तो सबको करनी चाहिए कायदे से, पर हमारे जो पिता तुल्य बुजुर्ग हैं वो बैठे ही रहते हैं। अरे अपने भाव से, सब कुछ भाव का ही तो खेल है। अगर आप मंदिर में जाओगे तो पत्थर की मूर्ति है, केवल पत्थर की। अगर भाव है तो वो भगवान है। और मंदिर क्या है? मंदिर एक भगवान से मिलाने का माध्यम। ऐसे ही यह गिरिराज जी है साक्षात। आपकी अंदर यह मतभेद हो कि कोई बात नहीं, चलन देव पूजा है, तो वो तुम्हारी भ्रांति। इस प्रकार सभी बारी बारी से पूजा करेंगे और हमारे मिश्रा जी सुंदर सुंदर गीतों से संजोएंगे। कुल गिरिराज महाराज की जय। अरे नाय माने मेरो मनुआ, जी जी नाय माने मेरो मनुआ। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, बहना नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ सखीरी, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। कोस की तू पर कम्मा, सात कोस की तू पर कम्मा। सात कोस की तू पर कम्मा, सात कोस की तू पर क्रम। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो संतन, मैं तो ब्राह्मण नौत जिमाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो नाय माने मनुआ। और देखिए जो माता बहना पूजन कर रही है, पहली बात एक एक करके पूजन करें। और जो जल चढ़ाए गिरिराज जी के ऊपर वो भर के खोच न चढ़ावे, इस बार कीचे ही कीच कर दे पानी की। बेमालिम जल ने थोड़ा सा, इसलिए मैंने लोटा साइड में रख दिया था। वो भर के खोच जल न चढ़ावे गिरिराज जी के ऊपर। आराम से एक एक दो दो बूंद डालो जल और तिलक करो, रोटी का नौछावर करो, थाली में पैसे डालो एक एक करके। अरे चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नाऊ मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ सखीरी, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ जी जी, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने
श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। जय जय। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। ओ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज। क्या बात है ब्रह्म सिंह भैया। तेरे माथे मुकुट विराज। सुनते हुए तेरी सात कोस की परिक्रमा। तेरी सात कोस की परिक्रमा। ओ तेरी सात कोस की परिक्रमा। तेरी सात कोस की परिक्रमा। ओ तेरो चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। अरे गोवर्धन महाराज हमारे गिरजा सुत महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे गिरजा सुत महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। जय हो। दान घाटी पे दही को दान। दान घाटी पे दही को दान। धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। दान घाटी पे दही को दान। दान घाटी पे दही को दान। धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। मानसी गंगा को स्नान। मानसी गंगा को स्नान। करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। और देखिए जिन भक्तों ने गोवर्धन का पूजन नहीं किया है वो कर सकते हैं। आइए लास्ट बंद में कहने लगे भक्त जन पड़े रहे चौर। भक्त जन पड़े रहे चहुर। संत जन पड़े रहे चहुर। संत जन पड़े रहे चहुर।
छठ मोर के ऊपर नाचे मोर, कर रहे ब्रज की ये रखवारी है गोवर्धन महाराज छठा तेरी। तीन लोग से नारी है गोवर्धन महाराज। अरे राधे राधे कह के तू गोवर्धन जावेगी, राधे राधे कह के तू गोवर्धन जावेगी। अरे ओ गुजरी परिक्रमा बजाएगी, ओ गुजरी परिक्रमा लगावेगी। अरे राधे राधे कह के तू गोवर्धन जावेगी, राधे राधे कह के तू गोवर्धन जावेगी। अरे ओ गुजरी परिक्रमा लगावेगी। ओ गुजरी परिक्रमा लगावेगी। जय हो। परिक्रमा लगावेगी। बोले गिरिराज महाराज की जय। आइए सही वक्त आरती के लिए खड़े हो जाए जितने भक्त बैठे हुए हैं, और वो भी थोड़ा 2 मिनट ठाकुर जी के चरणों में हाजिरी लगा लेंगे। आइए और उसके बाद और देखिए आपने बहुत ही सुंदर करी हमारे महाराज जी के मुख से, जैसा बताया गया भगवान की बाल लीलाएं, भगवान ने अपने ब्रज में को लाल लीला की ऐसे खेली, किस तरह माटी खाई, माखन चोरी लीला की इत्यादि जो भी लीलाएं की भगवान ने आपने सुनी, और भगवान की गिरिराज मंजन की लीला। और कहते हैं जो भगवान की मुख्य लीला रहती है ब्रज के अंदर, सभी सोचते बताते हैं संत जन, उसको कहते हैं रास प्रसंग की लीला, जो कि भगवान ने रास किया ब्रज के अंदर। और ऐसा संत भी कहते हैं कि भगवान आज भी निधिवन में रास करते हैं। कल की कथा में आप इत्यादि जो लीला रहेगी भगवान की रास लीला में सब कंस वध और मथुरा ग्राम की लीला, और शाम को बड़े आनंद के साथ, बड़े भाव के साथ सभी भगवान कन्हैया का और रुक्मिणी जी का विवाह भी देखेंगे, विवाह की कथा भी सुनेंगे, जिसको कहते हैं रुक्मिणी मंगल। कल शाम को आपको भगवान कन्हैया की द्वारकाधीश की शादी का प्रसंग सुनाया जाएगा, जिसमें झांकी भी दिखाई जाएगी। शायद कोशिश हुई तो भगवान कन्हैया का और रुक्मिणी मैया का विवाह भी होगा, पाल्यार्पण भी होगा, जो रस्म होती है वो निभाई जाएगी। तो मेरा निवेदन है कल से ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, और जिसकी भी इच्छा हो, वैसे जो भक्त आ रहे हैं कोई बात नहीं, कहते हैं भावना में भावना विकार है, और भावना में जरा सा भाव हो तो भाव से मेरा पार है। कहते हैं जैसा जिसका भाव, और ये तो भगवान की कथा है, अनंत है, हरि अनंत कथा अनंता सभी जानते हैं। तो कल सभी रुक्मिणी मैया का पूजन भी करेंगे, कन्यादान भी करेंगे। जो भी आपको श्रद्धा हो कन्यादान में जो दान करें, वस्त्र साड़ी कपड़ा बर्तन जो तुम्हारी इच्छा हो, जैसे कि हम कन्यादान लेते हैं बताते हैं। इस कलयुग में एक गौदान और दूसरा कन्यादान सबसे महत्वपूर्ण दान है। तो जिसकी इच्छा हो कन्यादान करें, सभी आनंद से आए, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में राधे जय श्री राम। क्योंकि दिया में ध्यान नहीं है, कन्यादान से बढ़कर कोई दान नहीं है, और जीवन में जो नहीं करता वो मानव महान नहीं है। और देखिए आज की भोजन प्रसादी हमारी पूरे स्टाफ की और जितने भी हमारे संत भगवान आए हैं उनकी भी कन्हैया प्रजापति के यहाँ है शाम का भोजन, और कल सुबह का भोजन गुड्डा ताऊ उनके जो लड़का है हमारे करण शास्त्री के यहाँ पे है सुबह का। और कल शाम का भोजन हमारे
जितेंद्र भैया चोखेलाल जी के यहाँ है, कल भैया चोखे भोजन होगा कल शाम को। हम बिल्कुल भी नहीं। आइए अब आरती करेंगे ठाकुर जी के नाम से। बोल गिरिराज धरण की दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनम दीप हर मे पापम पूजानी शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रु विनाशम च पूजानि अर्पण करें और हमारे पंडित जी महाराज अपने हाथ में आरती का फल ले लें। बड़े भाव से हाँ जी अच्छे उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती